बीजेपी पार्टी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बीजेपी पार्टी ने जो कार्य किया है वो हमारे दिल को छू रहा था, तो हमें अच्छी लगा, इसलिए हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। जो कांग्रेस शासन में 5 साल में हुआ था वो कार्य हमारी सरकार में 2 साल में हो गया। क्या भजनलाल जी ने ऐसी योजना निकाली जिससे कि ग्रामीणों को भी, पूरे राजस्थान के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा हो? पायलट साहब और गहलोत साहब के मुद्दे में 5 साल निकाल दी। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? पहले तो नाथी के बारे में मिलता था। राहुल गांधी जी होते कि वो मोदी जी की तरफ देश चला पाते? अरे साहब, उन पे आपका घर नहीं चल रहा, वो देश क्या चलाए। राम दोस्तों, मैं राकेश कुमार फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ मेवाड़ राजस्थान के साथ। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हमेशा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है और हमारे साथ अभी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता पुरुषराज कसाना जी। कसाना जी, स्वागत है आपका। आपने आपका कीमती समय दे दिया। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कसाना जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपका राजनीतिक सफर कैसे स्टार्ट हुआ, आप राजनीति में क्यों आए और आपने बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन की? हम राजनीति में जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी पार्टी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बीजेपी पार्टी ने जो कार्य किया है वो हमारे दिल को छू रहा था, तो हमें अच्छी लगा, इसलिए हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व राष्ट्र को एकता बनाने के लिए, हाँ, एकता में संगठित करने के लिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में कन्हैयालाल जैसों की मुंडियां लेकर जा रहे हैं, उन पर कोई न्याय नहीं मिला, हमें वो पार्टी अच्छी नहीं लगी। जी, मैं कसाना जी आपके यहाँ क्षेत्र की मैं डेवलपमेंट की मैं आपसे बात करूँ विकास के तौर पर, तो कितना विकास आपके यहाँ विधायक मोदी जी के द्वारा किया गया है? यहाँ पे काफी हद तक विकास कार्य हुआ है। जो कांग्रेस शासन में 5 साल में हुआ था वो कार्य हमारी सरकार में 2 साल में हो गया। लेकिन देखा जाए तो 2 साल बेमिसाल, क्या 2 साल बेमिसाल भजनलाल जी के अच्छे निकले? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो जिस राह पर चल रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हर जगह हमारी पार्टी, हमारे गांव में कई रोड ऐसे थे, देश आजाद होने के बाद में पहला हमारे रोड है जो बावनपाड़ा में निकला है। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि 2 साल में, 2.5 साल में भजनलाल की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। दरअसल भी कुछ भी जो भी इनकी योजनाएं थी, बोलते कि गहलोत जी की योजनाएं हैं, गहलोत जी की योजनाएं चल रही है। क्या भजनलाल जी ने ऐसी योजना निकाली जिससे कि ग्रामीणों को भी, पूरे राजस्थान के ग्रामीणों को लाभ मिल रहा हो? कांग्रेस पार्टी ने पायलट साहब और गहलोत साहब के मुद्दे में 5 साल निकाल दी, ना तो कोई कार्य हुआ। लड़ाई झगड़ों में, होटलों में बैठ बैठ करके उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को निकाल दिया। हमारी सरकार आने के बाद में 100 दिन का रोजगार गरीबों को मिलता था, जैसे कोई 120 दिन के रोजगार मिला। हर हर तबके को सम्मान दिया, हर गांव गली मोहल्लों में पानी की व्यवस्था करवाई, हर जगह सड़क नाली की व्यवस्था हो रही है। कहाँ कमी है? शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मतलब हमारे जो बीजेपी सरकार है उसमें 100% विकास की गंगा बह रही है। खजाना जी, सरकार लगातार दावे करती है कि ईआरसीपी योजनाओं को लेकर, हर घर जल योजनाओं को लेकर कितना कार्य अब तक हो चुका है? पाइपलाइन डल रही है, लगभग कार्य चल रहा है। क्या ग्रामीणों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो पा रही है आपके क्षेत्र में? देखो सर, हो रही है, बीजेपी सरकार आने के बाद में होने लगी है। कांग्रेस शासन में जो टेंडर हुए थे वो दलालों के टेंडर हुए थे, जिन्होंने पूरे कार्य अधूरा करके वहां के सरपंचों ने एनओसी दे करके उनको फ्री कर दिया और डॉक्यूमेंट लगा करके। अब वो कार्य पर सुधार आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जरूर जल्दी से जल्दी पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं को लेकर कितना और आगे वो रही है? हमारी पार्टी आगे बढ़ने के लिए गांव, नदी नालों से, नदियों से और जोड़ने का प्रयास कर रही है।
कि जल्दी से जल्दी गांवों को नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि उनको पीने के साथ साथ खेती की भी सिंचाई हो सके। अलग-अलग योजना के तहत आपके यहाँ सिगरा विधानसभा क्षेत्र में नई पानी टंकियों का निर्माण हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, गांव गांव में नई टंकियों का निर्माण हो चुका है। किसान जी, लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष आरोप लगाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जवाहरलाल जी की सरकार है, और विपक्ष ये कहती है कि नारा लगाती है कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में। आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? पहले तो नाथी के बारे में मिलता था। नाते का बारे में मिलता। हाँ, तो अब ये बीजेपी सरकार ने, जिन्होंने इस तरह की घटना की है, उनको उसमें पकड़ करके उनको डाला गया है थाने में, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी ये कोई पहली घटना हुई है, गलती से कैसे भी हो गई। बाकी बीजेपी शासन में ऐसी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिली। सरकार के द्वारा जो भी टीम गठित की गई है, एसआईटी गठित की गई है, कि जो पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है, उनको क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पकड़ने में कामयाब हो पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। कई तो पकड़ चुके हैं और कुछ एक रह रहे हैं, वो पकड़ने में आ रही है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार पूरे धरातल तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पूरे उन पर ध्यान है। ऐसा नहीं है कि जो पेपर लीक लेकर के और वो पास हो जाएंगे। हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है, नाथी का बाड़ा नहीं है ये। मतलब डॉक्टर सर जी कहते हैं कि मतलब नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, ऐसा उन्होंने कहा। टीकाराम जूली जी भी है, नेता प्रतिपक्ष है, लगातार ये दोनों सक्रिय रहते हैं, मतलब मुद्दे उठाते तो ये दोनों हटाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, जब गहलोत जी की सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, तब इन्होंने इन चीजों के विरोध प्रदर्शन नहीं किया? हाँ, तो वो तो चोर थे ना, उन्होंने खुद की उस पर तो ध्यान दिया नहीं। कितने आरएस लगा दिए, कितने वो कर दिए, कितने इनकी जेल हो गई, आज वो कहाँ पड़े हुए हैं। उन मतलब आदमी खुद की तरफ नहीं देखता, दूसरों में कमी काटता है। पहले खुद की तरफ देखो भाई, आप सुथरे आदमी नहीं हो। आप पहले अपने भविष्य की तरफ देखो कि अपन पिछले भविष्य में क्या कर चुके हैं। सर जी के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि लगातार ऐसा नीट का पेपर लीक पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विनोद झाकड़ जी जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखो, बीजेपी सरकार एक बड़े स्तर से चल रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये गलती से कहीं हो गई तो इनने इसको मुद्दा बना दिया। इनकी 17 बार पेपर लीक हो गए, उन पर नहीं निकले सड़कों पर। खुद की कमियां नहीं दिख रही। जब खुद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों इन्होंने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? हाँ, यही तो हम पूछने चाह रहे हैं कि 17 बार आपके शासन में पेपर लीक हो गया, उनका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? आपने कितने आरएस बना दिए डोटासरा जी आपके परिवार के? अब कहाँ तक आप क्राइम करोगे? क्या जब गहलोत जी की सरकार थी, पेपर लीक हुए, क्या अब वर्तमान में बदलाव सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है? उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो कितना क्या इनका वादा सच धरातल पर हो रहा है? हमारे 100% वादा सच हो रहा है। जिन्होंने भी अगर इसको लीक किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सबको जेल की सलाखों में डाला जाएगा और सबको सजा मिलेगी। ये नहीं कि उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, सबको सजा मिलेगी, सबको होगा। ये नाथी का बाड़ा नहीं है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार है। ये गरीबों को हितैषी है, गरीबों को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। सबको तवज्जो दी जाएगी। तो हम फिलहाल एक मुद्दा ज्यादा गरमाया हुआ है। गुजर समाज का एक लड़का जिसका नाम कुणाल गुजर है, 17 वर्षीय लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है, और उसके मुस्लिम लड़की के द्वारा उसका खतना करवा दिया जाता है, और उस लड़के ने अपनी मानसिकता खो दी और उसने आत्महत्या कर ली। आप क्या कहना चाहोगे कि पायलट साहब को ये प्रतिक्रिया उनकी कोई सामने नहीं है? आप क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर? देखो, ये बड़ी हिंदू समाज के लिए एक दुखद घटना है। इस घटना में पायलट साहब को जरूर आना चाहिए। हिंदू के लड़कों को जरूर उनके घर वालों को सांत्वना देनी चाहिए। ये हिंदू समाज का मुद्दा है। अगर ऐसे चुप के बैठोगे तो जनता बख्शेगी नहीं। और पायलट साहब को मेरी समझ से
जरूर पहुंचना चाहिए और घर वालों को सांत्वना देनी चाहिए। विपक्ष के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम करा रही है, लड़ाई का काम करवा रही है, समाज में हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम का तो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है। क्योंकि कुणाल गुर्जर के जो मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही है। किसका? कुणाल गुर्जर की जो मुद्दा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ क्यों नहीं दे पा रहे? अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि भाई अब हर बार वो अगर हिंदुओं का मुद्दा पे आ जाएंगे तो उनका तो वो वोट बैंक समझ के चल रहे हैं कि बीजेपी ये मुसलमानों का वोट बैंक ही हमारा है, वो खत्म हो जाएगा। अगर वो ऐसे ही वो करते रहेंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसे चलिए, इंसान तो हिंदू भी है, इंसान मुसलमान भी है, लेकिन जहाँ अन्याय हुआ है उसका साथ देना चाहिए। हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, हिंदू का साथ मिलना चाहिए। अगर साथ नहीं देंगे तो इसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। क्या मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, डेवलपमेंट की विकास के तौर पर विक्रम मुंशीवाल आपके यहाँ के विधायक आते हैं, कितना उन्होंने 2.5 साल 3 साल का कार्यकाल लगभग उनका पूरा हो चुका है, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हो? कितना कितना काम उन्होंने यहाँ की जनता के लिए करवा दिया? देखो, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पर्यटक आने के लिए हवाई अड्डे की व्यवस्था बालाजी में की है, मेहंदीपुर बालाजी में। बहुत रोड ऐसे हैं कि आए दिन जगह जगह शिलान्यास हो रहे हैं, तो विकास किए कर रहे हैं, जब तो शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। जनता बोलती है कि कोई भी सड़कें वगैरह नहीं बन रही, कुछ भी विकास का काम नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा गांव है जिसमें सड़क नहीं बन रही? ऐसा कौन सा गांव है जहाँ नरेगा नहीं चल रही? गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा? हर जगह रोजगार मिल रहा है, हर जगह काम हो रहा है। कौन कहता है? हमारे विधायक जी बहुत सरल और स्वभाव के आदमी हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं और बहुत सहजता से उन्होंने काम को गति दे रखी है कि 100% काम उनका हो। विक्रम मुंशीवाल जी भी लगातार सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमने कई उनकी वीडियोस देखी, कभी वो हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं, कभी खा रहे विधायक की, मतलब आपके घर घर जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर? देखो, हमारे विधायक जी जब विधानसभा में जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है जब तक वो उसका क्षेत्र का एक भी काम नहीं हो जाता। वो यहाँ आते हैं तो उनकी ये चिंता सताती है कि यार मेरा क्षेत्र के अंदर किसी गांव का कोई मुद्दा नहीं रह जाए। मतलब वो इतने हितैषी हैं इस क्षेत्र के लिए कि हर वर्ग को साथ लेकर के, और उनकी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि 100% जगह जगह कार्यकर्ताओं को फोन करेंगे, हर कोई से पूछेंगे कि भाई कोई मुद्दा नहीं रहे अपने क्षेत्र का, कोई वो तो नहीं है तो मैं विधानसभा में उठाऊंगा, इसको मान ले जाऊंगा। तो मतलब वो एक एक्टिव, मतलब एक ड्यूटी है उस उनकी। जैसे ड्यूटी वाला सुबह 9 से 5 बजे वहां जाता है और उसके ड्यूटी का काम पूरा करता है, उस तरह हमारे विधायक जी हैं, उनको नींद नहीं आती है और वो जब तक विकास का काम पूरा क्षेत्र में नहीं हो जाता जब तक वो सोते नहीं रात का 10 बजे तक। अभी आपके यहाँ बांदी विधानसभा क्षेत्र में सीएम साहब का दौरा हुआ, क्या क्या आपके विधानसभा क्षेत्र को क्या क्या सौगातें देखी है? बांदी विधानसभा क्षेत्र को देखे गए आपके? नहीं, बांदी कोई विधानसभा क्षेत्र में नहीं दी है, यहाँ तो कोई ऐसी वो मांग नहीं थी। और मांगे हैं जो पर्याप्त मात्रा में लिखित में ले ली, अब उन पर चल रहा है। धीरे धीरे सीएम साहब सारी समस्याओं का हल कर देंगे। सीएम रघुनाथ शर्मा जी के बारे में आप क्या सोचते हो? कितना क्या राजस्थान के लिए वो विकास का काम कराता है? अरे साहब, उनको उनका स्वभाव ऐसा है कि हर 3 दिन में वो दिल्ली जाते हैं। कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि दिल्ली क्या लेने जा रहे हैं, चमक जाते हैं, वो चौंक जाते हैं, जबकि वो वहां से विकास इतना लेके आते हैं कि राजस्थान में भरमार मच रही है, नौकरियों का पटारा खुल रहा है, जगह जगह हर जगह विकास हुई, विकास की गंगा बहाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सीएम साहब बड़े स्तर से मतलब उनका हर 10 दिन में वहां जाना होता है और वहां से यहाँ के लिए पानी की कभी उनकी हर बार मुद्दा उठाते हैं कि मेरे क्षेत्र के लिए पानी विपक्ष से लगातार आरोप लगाती है कि 25 सरकार है, कुछ भी विकास का काम नहीं करा रही, लोग बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं,
इन मुद्दों को लेकर अक्सर देखो बल्लेबाजी को घेरती रहती है। हमारी 3 साल से सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, सबन को नौकरी दे दी थी क्या? और कोई आदमी को बेरोजगार सबको रोजगार मिल गया था? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सबको नौकरियां दे दी थी क्या? ये 3 साल से जब हमारी सरकार आई तो इसने रिटायरमेंट दे दिया। वो बताएं इस चीज को। अगर मैं गहलोत जी की आपसे बात करूं तो गहलोत जी के ऊपर आपकी क्या राजनीतिक विचार है? देखो गहलोत जी अपने क्षेत्र में बढ़िया आदमी है, उनकी जगह बाकी अ, उन्होंने भी कई चीजें आपकी बढ़िया उनमें वो चलाई थी और हमारी सरकार भी बढ़िया। ये नहीं कि गहलोत जी कर गए हम काट रहे हैं हमारी अलग चला रहे हैं, ऐसी नहीं, उनको भी बढ़ा रहे हैं और हमारी भी उनके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाई जा रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप जो भी सरकार की योजनाएं होती है, क्या आपने के ग्रामीणों को यहाँ मिल पा रही है? जैसे कि पीएम आवास योजना गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, तारबंदी के पैसे हो गए, कृषि अनुदान सहायता राशि हो गई। क्या आपके क्षेत्र में आपने योजनाओं के बारे में अपने ग्रामीणों को बताया है? या जरूर सबको बताया जा रहा है और जिन्होंने इनमें अप्लाई किया है, फार्म लगाया है, उनमें सबको लाभ मिला है। ऐसी बात नहीं है, तारबंदी वालों को तारबंदी का लाभ मिला है, जिनके पास आवास व्यवस्था नहीं थी उनको आवास दिया जा रहा है और जिनको पास बेरोजगार थे उनको नरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। नरेगा का नाम बदल के राम जी नरेगा कर दिया है उसको, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी, और उसके माध्यम से सबको रोजगार दिया। क्या राजस्थान की वसुंधरा सरकार 2028 में अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल साहब, परचम लहराने में तो देखो विकास के स्तर पर हमारी कोई कमी नहीं है, वो तो जनता का मूड है, जनता क्या चाहती है। अक्सर हम देखते रहते हैं कि भजनलाल जी की वीडियो सोशल मीडिया पर वो कहते रहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। तो कितना किसानों के हित में काम कर पा रहे हैं? वो जमीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं और वो किसान के बेटे ही हैं। उन्होंने इतने रातों में उन्होंने पानी मोड़ा है, सारे काम जो किसान करता है वो उन्होंने किया है। आज वो सीएम साहब है तो वो हर चीज को समझते हैं कि किसान के साथ क्या समस्या आती है। उन्होंने कहा कि रात को पानी नहीं मोड़ सकते, दिन में लाइट करवा दी। किसान के लिए जो पहले 9,000 रुपए मिलते थे उनको 12,000 करवा दिए। तो किसान के हित में काफी हद तक काम कर रही है सरकार। कहीं पे ओलावृष्टि हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाता है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, नहरों से सिंचाई नहीं होती, तो अगर बगल में कहीं व्यवस्था है तो उनकी व्यवस्था की जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, पूरा ध्यान है उनका। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते, कि वो मोदी जी की देश चला पाते? अरे साहब, उन पे आपका घर नहीं चल रहा, वो देश क्या चलाएं? क्योंकि वो उन पे अभी तक खुद का घर नहीं संभल रहा। वो विदेश जाते हैं, कभी वो होता है तो हम नरेंद्र मोदी जी जैसे पीएम हमको मिल सकता है क्या? हमारे भारत के जो सीमा पे लगे हुए फौजी थे उनको डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश नहीं था कांग्रेस सरकार में, उनको पूरा आदेश दिया गया है। वो कभी भी आप उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हो। राहुल गांधी जी हमारे जो भी है प्रधानमंत्री जी मोदी जी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये तो बोल रहे कि पेट्रोल कम खरीदो, मतलब गाड़ी मत खरीदो, तेल मत खरीदो। और वो बोल रहे कि मोदी जी विदेश में जा रहे हैं, मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो विदेश में जाएंगे तो विदेश से तो पेट्रोल डीजल आता है, वहीं तो उससे तो अपनी व्यवस्था करेंगे वो। अब जो घर का मुखिया होता है वो तो घर के में क्या क्या आटा चीनी नमक की कमी होती है तो वो बाजार ही तो जाएगा। उनकी इसी तरह यहाँ रह करके विदेश में घूमने चली जाएंगे वो, तो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं वो तो। धन्यवाद मुल्कराज जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, ये थे मुल्कराज जी कसाना जी, जो कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता रहे। जो भी राजस्थान में जो भी चाहे सीएम साहब का दौरा हो, चाहे अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो, उनका साथ हमेशा देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। तो इनसे मैं अभी बातचीत की और
दोस्तों अगर आप ये वीडियो सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हो, कमेंट के जरूर करके बताना कि मुल्क राज्य की बात आपको कौन सी अच्छी लगी। कमेंट जरूर करना दोस्तों। और मिलते हैं हमारे ऐसे अगली वीडियो में किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।